हेलो एंड वेलकम बच्चों। आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ष आपकी कक्षाएं नहीं लगी और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो भी अच्छे से नहीं हुई है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से करवा दी जाए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिनके आपको इसके अंदर करवाया गया है और अंत में आपके लिए एक टेस्ट भी इसके अंदर दिया गया है जिसके आंसर्स हमें आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं और ये बताना है कि आपकी इस लेसन के बारे में कितनी जानकारी थी। इस लेसन में आपको मनुष्य के अतीत के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे पृथ्वी पर मानव की कहानी जो है वो अतीत से शुरू होती है, कैसे वह धीरे धीरे एक समय सभ्य मनुष्य बना। उसकी इस कहानी का पता हमें पांडुलिपियों, अभिलेख तथा भोजपत्रों के माध्यम से चलता है जो कि उस समय के प्रमुख स्रोत रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। तो जो नर्मदा घाटी है वो क्या थे? आखेट तथा संग्रहण। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ क्या थी? आरंभिक कृषि नगर थे वो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इनको क्या कहा जाता है? प्रथम नगर माना जाता है इनको। और गंगा घाटी जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो है वो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। नेक्स्ट है, अतीत के अध्ययन से हम क्या जान सकते हैं? जो अतीत है उसका अध्ययन करने से हमें लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वे किस तरह के घरों में रहते थे, इन सब की जानकारी जो है वो हमें अतीत से मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अतीत के अध्ययन से हम निम्न जन समुदाय के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? कृषक तथा पशुपालक के बारे में, शासक तथा व्यापारी वर्ग के बारे में, शिल्पकार तथा कलाकारों के बारे में और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अतीत का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ के कृषक और पशुपालकों के बारे में, शासक व्यापारी वर्ग के बारे में, शिल्पकारों और कलाकारों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगाई गई थी। तो सबसे पहले गेहूं तथा जौ जो फसल उगाई गई थी वो कहाँ पर उगाई गई थी? वो कहाँ पर उगाई गई थी? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण में स्थित राज्य था। जो गंगा का जो स्थान था, गंगा का जो मैदान था, उसके दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा था? तो वो कौन सा था? मगध। गंगा के दक्षिण में कौन सा राज्य था? मगध था। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाला कारक नहीं है। जो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप है उसकी सीमा का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा नहीं होता था? किससे नहीं होता था? नदियों से। किससे नहीं होता था? नदियों से। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द निकला है। जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है? वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। अगला है, इंडस को संस्कृत में कहा जाता है। जो इंडस है शब्द जो कहते हैं हम, वो किससे निकला है? जो उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु। इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। नेक्स्ट है, भरत नाम का प्रयोग निम्न में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भरत नाम है वो उसका प्रयोग कहाँ पर रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है? तो कहाँ पर रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम के अंदर। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट है, भरत नामक जनसमूह का उल्लेख मिलता है। जो भरत नामक जनसमूह था, एक समूह था, उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो किस में मिलती है? ऋग्वेद के अंदर। किस में मिलती है? ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद नामक कृति पुरानी है। जो हमारा ऋग्वेद है,
जो सबसे पहला प्रमुख जो वेद माना जाता है, उसकी जो कृति है, यानी कि वो कितने पुराने समय के अंदर लिखा गया था, कितना पुराना है वो है लगभग 3500 वर्ष पुराना। कितना? लगभग 3500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा है। जो ऋग्वेद है उसकी भाषा क्या है? ऋग्वेद के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का। इसका प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा का। प्राचीन काल के अंदर जो भाषा यूज़ की जाती थी लोगों के द्वारा, वो भी संस्कृत होती थी। नेक्स्ट है प्राय पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है। जो पांडुलिपियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो मंदिरों तथा विहारों से। कहाँ पर मिलती है? मंदिरों तथा विहारों में। कहाँ मिलती है? मंदिरों तथा विहारों में। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग कौन करते थे? तो कौन करते थे? आम लोग करते थे। कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। नेक्स्ट है अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे। अतीत के अंदर जो लोग हैं वो यात्राएं करते थे। किस लिए करते थे? वो काम की तलाश में करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब कहीं बाढ़ आ जाती थी, लोग वहाँ का स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। व्यापार के लिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी लोग जो है वो एक दूसरे महाद्वीप के अंदर जाते रहते थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है। जो मिस्र राज्य था, जो मिस्र देश था, उसके उत्तरी तट पर एक छोटा कस्बा था। उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? रोमेटा। किसके नाम से? रोमेटा के नाम से। तो आगे हमने इसके अंदर कुछ छोटे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, वो भी देख लीजिए। किसी बड़ी नदी में आकर गिरने वाली छोटी नदी क्या कहलाती है? कोई भी बड़ी नदी होती है उसके अंदर छोटी छोटी जो नदियाँ आकर मिल जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन के किस शब्द से निकला है? जो मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का शब्द है वो कहाँ से निकला है? तो वो कौन से शब्द से निकला है? मेनू से। कौन से? मेनू। मेनू शब्द का अर्थ क्या है? जो मेनू शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है हाथ। क्या है उसका अर्थ? हाथ। नेक्स्ट है प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर लिखी जाती थी? जो प्राचीन काल की जो स्रोत हैं जिससे हमें लोगों के बारे में पता चलता है, प्राचीन लोगों के बारे में, तो उस समय की जो पांडुलिपियाँ होती थी वो किस चीज़ों पर लिखी जाती थी? तो वो ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर। किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर। नेक्स्ट है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे? तो ये बताना है कि भोजपत्र जो है वो तैयार किए जाते थे वो किस पेड़ की छाल से थे? वो कौन सा पेड़ होता था? भुर्ज नामक पेड़। कौन सा होता था? भुर्ज नामक पेड़। भुर्ज नामक पेड़ कहाँ मिलता था? कहाँ पर मिलता था वो? हिमालय पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। हिमालय क्षेत्र के अंदर जो है वो भुर्ज नामक पेड़ जो है वो मिलता था। नेक्स्ट है मगध का राज्य कब अस्तित्व में आया? जो मगध राज्य है, बड़ा राज्य था जो पहला, वो कब अस्तित्व में आया? तो वो 2500 वर्ष पूर्व जो है वो अस्तित्व में आया था। कब आया था? 2500 वर्ष पूर्व। कंधार से प्राप्त अभिलेख कितना पुराना है? जो कंधार है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कितने पुराने हैं? वो लगभग 2250 वर्ष पुराने हैं। कितने हैं वो? लगभग 2250 वर्ष पुराने। नेक्स्ट है कंधार से प्राप्त अभिलेख किस भाषा में हैं? जो कंधार से जो अभिलेख मिले हुए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं? कौन सी भाषा के अंदर है? अरामेक। कौन सी भाषा में है वो? अरामेक भाषा के अंदर। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा की किस ओर? यमुना नदी हरियाणा की किस ओर की सीमा पर बहती है? हरियाणा के कौन सी तरफ जो है वो यमुना नदी बहती है? कौन सी तरफ? पूर्वी सीमा पर। कौन सी सीमा पर? पूर्वी सीमा पर। भारत में चावल सर्वप्रथम किस क्षेत्र में उगाए गए? तो कहाँ पर जो भारत के अंदर सबसे पहले चावल का जो है वो उत्पादन किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? विंध्य पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पर? विंध्य पर्वत के उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो है वो सबसे पहले चावल उगाए गए थे। नेक्स्ट है मगध का राज्य कहाँ स्थित है? जो मगध राज्य है, जो पहला बड़ा राज्य माना जाता है,
वो कहाँ पर स्थित है? तो गंगा के दक्षिण में। कहाँ पर? गंगा के दक्षिण में। किस प्राचीन राजा के अभिलेख सबसे अधिक संख्या में मिलते हैं? ऐसा कौन सा प्राचीन राजा था जिसके सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर जो है वह अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं अभी तक? तो वो कौन सा था? सम्राट अशोक। कौन थे वो? सम्राट अशोक, जिनके सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब आपको अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इंडिया शब्द निकला है, कहाँ से निकला है ये बताना है आपको। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? भूर्त नामक पेड़ कहाँ मिलता है? मेनु शब्द का अर्थ क्या है? मगध का राज्य कहाँ स्थित है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी तुरंत जानकारी आपको मिल जाए।